वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ, विच इज s is equals to ut plus half at square। अब s यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस। तो सबसे पहले भी मैंने आपको बताया था, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसको थोड़ा अच्छे से घूरो पहले, ठीक है। ये देखो कि आपको उसमें चाहिए क्या क्या और किस किस फॉर्मूले को यूज करके जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है उनमें से हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इसको डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर हमसे डिस्टेंस की बात करी है, एक और चीज मैंने आपके लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी यहाँ पे पहले से लिख दिया है, क्योंकि यूज होने वाला है। कुछ ही मिनट में आपको पता चलेगा कि क्यों यूज हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे फॉर्मूले में हमें डिस्टेंस निकालना है। अभी डिस्टेंस का कोई और फॉर्मूला तो हमें पता नहीं, ना ही हमने निकाला है इससे पहले, है ना। हमें क्या पता है कि डिस्टेंस हमारा स्पीड इनटू टाइम हमेशा होता है। सो वी नो दैट कि हमारा जो डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला है जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, वो हमें स्पीड इनटू टाइम के साथ मिलता है, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करते समय हमारे स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा कोई अंतर नहीं होगा। तो स्पीड की जगह पे हम वेलोसिटी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात ये आती है, वेलोसिटी को यूज तो कर रहे हैं, बट वेलोसिटी में क्या यू यूज करूं, वी करूं या क्या करें, है ना। तो हल उसका ये है कि वेलोसिटी में हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लेके निकलेंगे। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें u v दोनों चाहिए, ठीक है। और जब भी हमारे पास, हमें ये पता है कि अगर कार मूव कर रही है, वी हैव द सिचुएशन कि हमारी कार मूव कर रही है, तो उसकी कुछ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तो रहेगी ना। इसलिए हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो एवरेज वेलोसिटी का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला दैट इज rs और स्पीड इनटू स्पीड और वेलोसिटी, दैट मींस हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, u plus v by 2, ठीक है, would be multiplied by the time taken to complete the journey। चलिए ये भी हो गया। अब अच्छे से हमें याद है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या पढ़ा था, v is equals to u plus at, राइट। तो इस वाले v को हमें गायब करना है। अब वो गायब इसलिए करना है क्योंकि हमारी सेकंड इक्वेशन में v की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट कर देंगे, विच इज v की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, u plus at, ठीक है। अब अगर हमें क्लियरली देखा जाए तो हमें मिल क्या रहा है, हमें ये मिल रहा है कि s is equals to 2u plus at by 2 multiplied by time taken, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा s क्या करेंगे, दोनों को नीचे 2 से एक एक बार डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2u by 2 at by 2 being multiplied by t, और ये ब्रैकेट के बाहर ही रखेंगे, ठीक है। इससे आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। चलिए अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारा s कितना बन गया, u plus at by 2 multiplied by t होल ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। एक एक करके अपने t को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, ut plus at square by 2। तो अब जरा ध्यान से देखो, आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s is equals to ut plus half at square आ गई है। तो यह थी हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसी तरीके से इसको प्रैक्टिस करिए, कम से कम एक इक्वेशन को 3-4 बार करके देखेंगे ना, बिल्कुल आपको रट जाएगी वो, ठीक है। और हमें ऐसे ही करनी है, बिकॉज ये 3-4 मार्क्स में हमारे एग्जाम्स में जरूर पूछी जाती है, ठीक है। सो जस्ट स्टे विद अस, हम इसके बाद मूव करते हैं हमारे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ, ठीक है। सो अप टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय।